हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले कौन सा चैप्टर शुरू कर लिया था, इससे पहले पॉलिनोमियल, ठीक है, वो सेकंड चैप्टर था। बट अब हम फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। वैसे हम नंबर सिस्टम यानी कि जो नंबरों का नॉलेज है हम 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल पहले इसलिए स्टार्ट कराया क्योंकि थोड़ा मुझे लगता है इजी है, समझना इजी है, ठीक है, क्योंकि आप फ्रेश माइंड से वो कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। नंबर सिस्टम थोड़ा मुझे बोरिंग सा लगता है, तो इसलिए मैंने, और पॉलिनोमियल इंटरेस्टिंग लगता है, तो पहले मैंने इसलिए पॉलिनोमियल स्टार्ट कराया, ठीक है। चलिए, नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। पहले नंबर लाइन, देखो नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा खूब, है ना। देखो ये हमारा नंबर लाइन होता था, सेंटर में क्या होता था, जीरो, इसके इधर प्लस में चलते थे, ठीक है, और इसके इधर माइनस में, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा, 6th है ना, ठीक है। मतलब जीरो के राइट में, जीरो की देखो इधर से अगर हम अपने से देखें तो जीरो के राइट में प्लस में चलेंगे या जीरो के लेफ्ट में माइनस में। बट अगर बोर्ड की साइड से देखें तो बोर्ड तो इधर की तरफ दिखेगा, तो बोर्ड की साइड से क्या हो गया, जीरो के इधर लेफ्ट और जीरो के इधर राइट, ठीक है। दैट मीन जीरो के लेफ्ट में वो पॉजिटिव होगा, जीरो के राइट में नेगेटिव। बट हम ऐसे ही बोलेंगे, कैसे, जैसे अपने हिसाब से कि जीरो के राइट में पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब ये रूल होता था नंबर 9 में कि हर कोई भी नंबर अपने लेफ्ट वाले से क्या होता था, बड़ा होता था, और राइट वाले से छोटा होता था। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये तो था बेसिक, ठीक है। अब हम यहां पे पढ़ेंगे होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, और इंटीजर क्या होता है, और फिर जाके हम रेशनल नंबर पाएंगे, जो कि हमारा मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। होल नंबर पढ़ते हैं हम, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर देखो सबको तो पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, ठीक है। बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसकी, ठीक है, हम लिखेंगे नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो, वन, ठीक है, टू डैश डैश डैश, हुज, देखो अब जैसे 1/2 है, 1/2 भी तो जीरो के बाद का ही नंबर है, यानी जीरो के राइट में नंबर है, यानी कि वो भी अगर इसकी डेफिनेशन के हिसाब से बोले तो जीरो, ये भी 1/2 भी आना चाहिए। बट अगली कंडीशन क्या लगा रहे हैं हम, हुज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब हर, डिनोमिनेटर, हुज डिनोमिनेटर यानी कि हर बोलते हैं जिसको हिंदी में, इज 1। अब देखो, अब सिंपल कौन से नंबर हुए, 0 1 2। अब 1/2 नहीं हो सकता है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 2, तो यानी कि 1/2 नहीं होगा। तो क्लियर है इतनी बात। तो दैट मींस होल नंबर की डेफिनेशन जो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं और जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि होल नंबर क्या होते हैं तो आप इजीली बता सकते हो इस टाइप से। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। नहीं तो क्या होता था, हम सोच में पड़ जाते थे, क्या होता है, सिंपल हम बोलते थे जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब किसी ने पूछी जीरो से स्टार्ट, तो अगर 1/2 है तो वो भी 1/2 भी तो आना चाहिए। बट आप वहां पे फंस जाते हो कि 1/2, हमें ये तो पता था कि 1/2 नहीं है, बट हम बता नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि 1/2 क्यों नहीं है। तो सिंपल, क्योंकि 1/2 में जो डिनोमिनेटर है वो 2 आ गया था, दैट मींस दिस इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा दूसरा है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर थोड़ा सा हल्का माइनर चेंज है इसमें, जो सिंपल 1 से स्टार्ट होते हैं और इनका भी डिनोमिनेटर क्या होता है, 1, ठीक है। जो होल नंबर था उसको W से डिनोट करते हैं, ठीक है, W से, और इसको डिनोट बाई किससे, नेचुरल नंबर, N, ठीक है। हाँ, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इसी टाइप से हम अगला हमारा इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर क्या होते हैं हमारे, ठीक है। देखो इसमें सब आ जाते हैं, जीरो से 0 1 2, राइट वाले भी और नेगेटिव वाले भी। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। बट वही कंडीशन, ठीक है। और हुज डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर 1 होगा, ठीक है।
इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट जेड, या कहीं कहीं आई से भी कर लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? आपकी बुक में किससे किया है, जेड से किया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मेन है यहाँ पे हमारा, मैंने क्या कहा था, रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर समझते हैं हम। देखो ये तीनों समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर पहली बात तो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। और p एंड q क्या है, यहाँ पे दोनों ही इंटीजर होनी चाहिए। अब इंटीजर हमें पता चल गया कि इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है ना। और जो नीचे वाला नंबर है वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है, हाँ, जैसे मैंने बोल दिया 3/5 ये एक रेशनल नंबर है, हम चेक करेंगे ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और दोनों ही इंटीजर है, 3 भी इंटीजर होता है, 5 भी इंटीजर होता है, और हमें पता है नीचे वाला नंबर 5 जो कि जीरो नहीं है, दैट मींस दिस इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो रेशनल नंबर की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं यहां से, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या हुआ आपका, ठीक है, ठीक है, a number is said to be rational, yes number is said to be rational number, ठीक है। देखो रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या, रेशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। आगे जाके हम इरेशनल नंबर भी पढ़ेंगे, ठीक है, यानी अपरमेय संख्या, ठीक है। तो दैट मींस ए नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर, ठीक है, इफ इट इज इन द फॉर्म किस टाइप से, p बाई क्यू, ठीक है, और p एंड q क्या है यहां, आर इंटीजर्स। क्लियर है बात, एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो दैट ही, अब इसको डिनोट किससे करते हैं, q से कर दिया मैंने डिनोट, ठीक है। दैट मींस p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और p एंड q, p और q क्या होना चाहिए, हमारा इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, और q नॉट इक्वल्स टू जीरो। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो दैट मींस दिस इज अ रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या था, रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी, ठीक है। चलिए, तो जैसे इसका एग्जांपल है यहाँ पे, इसका एग्जांपल 2/3 ले लो, -5 ले लो। अब देखो 5 का डिनोमिनेटर क्या है, देखो 2 और 3, 2/3 तो हमारा रेशनल नंबर, इसमें किसी को शक, यहाँ पे देखो 5 -5 का डिनोमिनेटर 1। अब देखो -5 और 1 दोनों ही इंटीजर है, फुलफिल हो रही है, और 1 हमें पता है जीरो भी नहीं होता, तो दैट मींस -5 भी हमारा रेशनल नंबर है, इंटीजर तो है ही। तो यानी अब जीरो भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, 0 1 दोनों इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आ जाइए आपका अपनी बुक का एग्जाम्पल 1 पे आ जाइए, फिर आगे हम करते हैं। देखो एग्जाम्पल 1 अभी हमने जो 4 डेफिनेशन पढ़ी इसी के बेस पे, ठीक है। तो इनको देखो, अगर आपकी समझ में अच्छे से आया होगा तो आप एग्जाम्पल 1 को बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। और इसी तरीके का क्वेश्चन फिर आपकी एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। चलिए समझते हैं फिर एग्जाम्पल 1। देखिए यहां पे क्या बोला है, एग्जाम्पल 1, ठीक है, यानी आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यहां पे हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। पहला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, वो बोला पहला है हमारा क्या, प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताओ जरा। तो मैं बोल रहा हूं फॉल्स, क्यों, क्योंकि जीरो हमें पता है, देखो बिलोंग का साइन क्या होता है ये, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस जीरो इज होल नंबर बट जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर। क्लियर है बात, तो दैट मीन्स आंसर इज फॉल्स। क्लियर है बात, ये फर्स्ट था। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है उसका, यहां पे क्या बोला है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या प्रत्येक इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। तो देखो इंटीजर की मैं पूरी वही टेबल लिख रहा हूं ना, इस टाइप से होता है इंटीजर, ठीक है ना। हाँ,
अब देखो इंटीजर में इंटीजर की हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। अब जैसे इसका भी मैंने 1 ले लिया, जैसे यही ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये हमें पता है ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि -3 और 1 दोनों ही इंटीजर है और 1 जीरो भी नहीं होता, तो दैट मींस दिस इज अ रेशनल नंबर। तो ऐसे हर नंबर के साथ होगा, तो दैट मींस दिस इज आंसर इज यस, बिकॉज ऑल इंटीजर because denominator of all integer is 1 and both are integer and 1 and denominator क्योंकि 1 है तो that means this is not a zero, तो that means this is a rational number। क्लियर है इतनी बात? तीसरा है every rational number is an integer। क्या हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होता है? बिल्कुल गलत। तीसरा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने 3/5 ले लिया, ठीक है, यहां पे ये रेशनल तो है, 3/5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं और नीचे वाला जीरो भी नहीं है, बट 3/5 इज नॉट इंटीजर। क्यों? क्योंकि इंटीजर में हमें पता है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है बात? तो दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है इतनी बात? अब आगे समझते हैं हम आगे यहां पे कि ये एग्जांपल देखना, अच्छा एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पहले मैं बता देता हूं, जो अभी हमने एग्जांपल किया सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। सेम स्टेट ट्रू और फॉल्स बताने हैं रीजन के साथ। तो जैसे यहां पे बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर इज होल नंबर होता है? उसका उल्टा तो होता है, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से, और डेफिनेशन बाकी सेम है, तो दिस इज ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर इज होल नंबर होता है? गलत, क्योंकि अगर हम -3 इंटीजर है बट -3 इज नॉट होल नंबर। अगला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये भी गलत है, क्योंकि जैसे हमने कोई जैसे ये ही ले लिया 3/5 इज रेशनल नंबर, बस दिस इज नॉट अ होल नंबर। तो आप इसका कर सकते हो ना, मैंने ओरली आपको समझा दिया, अब आप इजीली लिख सकते हो। अब मैं इस टाइप से बता रहा हूं क्वेश्चन आपको। एग्जांपल 2 यहां पे क्या लिखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। मतलब हमें ये बताना है कि 5 रेशनल नंबर बताइए जो कि 1 and 2 के बीच में आते हैं। चलिए, तो ये हमारा एग्जांपल 2 था, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। हमें 5 रेशनल नंबर बताने 1 and 2 के। देखो मैं इसको 2 मेथड से कर सकता हूं, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन है मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 से, और फिर मेथड 2 से भी करेंगे हम, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैंने ले लिया, देखो पहले जनरल नोट ले लिया मैंने, लेट ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर, ठीक है। ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर, ठीक है। अगर मैं देखो नंबर लाइन की बात करता हूं तो ए यहां पे है, बी यहां पे, ठीक है। यह सिंपल, जैसा आप सिंपल 1 यहां पे है, या हाँ 1 यहां पे है, 2 यहां पे, इन दोनों का सम करता हूं मैं, और बाय 2, तो 1 और 2 3, और बाय 2 3/2 यानी कि 1/5, तो इन दोनों के बीच में है, दैट मींस इससे क्या रिजल्ट निकला, a प्लस बी बाय अगर 2 करता हूं तो इसके बीच में आएगा, ठीक है। अगर 2 रेशनल नंबर a एंड b है, ठीक है, दो नंबर a एंड b हमारे पास, अगर लेट a एंड b आर 2 नंबर्स, ठीक है, देन a प्लस b बाय 2 इज रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो इससे आप सिंपली कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने रिजल्ट बताया। तो दैट मींस यहां से क्या हो गया, तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो गया यहां से, इज 1 + 2/2, दैट मींस 3/2, ठीक है। अब देखना यहां से अगर मैं करता हूं, देखो तो यानी यहां पे सपोज 1 था, यहां पे 2 था, तो 3/2 इन दोनों के बीचों बीच में आया, ठीक है। अब सेकंड रेशनल नंबर क्या होगा आपका, सेकंड रेशनल नंबर क्या होगा आपका। अब देखो चाहे इन दोनों के बीच में करो कुछ, अगर इन दोनों के बीच का लेते हैं हम, तभी भी तो इन दोनों के बीच का माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है।
और अगर इन दोनों के बीच का लेता हूं मैं, इन दोनों में मैं करता हूं मैं वही प्रोसीजर, तो तभी भी तो इन दोनों के बीच में तो ऑलरेडी आएगा ही, क्योंकि 3/2 भी तो इन दोनों के बीच का ही नंबर है ना। क्लियर है इतनी बात? तो दैट मीन्स 1 प्लस मैं इसको ले रहा हूं, आप इसको भी ले सकते थे ना, दैट मीन्स 2। तो यानी कि इसका ऊपर किया सॉल्व, तो ये क्या हो गया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 3 5/2 अपॉन 2 दैट मीन्स 5/4। तो 5/2 इन दोनों के बीचों बीच में आया है। ठीक है, कोई भी ले सकता आप, अगर ये लेते तो कुछ हो रहा था। ऐसे अगर मैं थर्ड रेशनल नंबर कर रहा हूं, तो फिर अब मैं इन दोनों के बीच का ले रहा हूं, आप इन दोनों के बीच का भी ले सकते हो, इन दोनों के बीच का कहीं भी ले सकते हो। तो 3/2 प्लस 2/2 दैट मीन्स 2 2 जा 4 3 7/2 अपॉन 2 दैट मीन्स 7/4, जो कि इन दोनों के बीचों बीच में है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कितने भी लिख सकते हैं। एक प्रोसीजर तो ये रहा। ठीक है, अब मैं मेथड 2 की बात करता हूं। ठीक है, मेथड 2 की बात करता हूं जो मुझे इससे बढ़िया लगा। ठीक है, देखो यहां तो अगर देखो आपके पास बड़े नंबर हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है प्लस माइनस, नहीं प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बट टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, और उससे बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब मैं मेथड 2 बता रहा हूं। ठीक है, हाँ तो इसको लिख लिया आपने। चलिए अब मेथड 2 में देखते हैं। अब मेथड 2 में हमारा काम क्या रहेगा कि देखो जितने उन्होंने रेशनल नंबर पूछे हैं, ठीक है, जैसे यहां पे कितने पूछे, 5 पूछे हैं ना निकालने को। ठीक है, तो उसमें हमें 1 ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, 1 ऐड करना है। ठीक है, हाँ तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो तो हाँ 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। ठीक है, देखो we add 1 in 5 में, that means 5 plus 1 equals to 6। ये प्रोसीजर किस लिए कर रहे हैं, हमें 6 डिनोमिनेटर बनाना है दोनों का। अब देखो जैसे ये 1 था, 1 का डिनोमिनेटर अभी 1 है, 6 कैसे बनेगा, जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 6 से नीचे करें तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो दैट मींस 6/6। ठीक है ना, अब इस 5 है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है, नीचे 6 हमें 6 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6। जब 6 से नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो क्या हो गया 30/6। अब ये देखो 1 का मतलब क्या हो गया 6/6, 5 का मतलब 30/6। अब इन दोनों के बीच आप कितने भी रेशनल नंबर लिख सकते हो, तो यानी कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 आर रेशनल नंबर बिटवीन तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा ना, क्योंकि इसका मतलब क्या है 5 और इसका मतलब क्या, इसका मतलब 1। ठीक है, सॉरी यहां पे 2 है तो आप 2 लिखो इसको ना, 2, तो ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हो गया ना हमारा। ठीक है, आर रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, किसी को कोई डाउट? ठीक, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब देखो इसी टाइप से क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक्सरसाइज के, तो यहां पे बोला उसने फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो आप यहां पे क्या करोगे, देखो 6 बोला है, देखो 2 मेथड बताया, किसी से भी आप कर सकते हो। तो 6 बोला तो 6 में आपने 1 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 7। फिर आपको टास्क क्या रहेगा कि आपने दोनों का डिनोमिनेटर 7 बनाना है, तो आप इजीली फिर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपका क्या रिजल्ट निकला, ठीक है, यहां से क्या रिजल्ट निकला आपका कि आप किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर क्या लिख सकते हो, तो दैट मींस यहां से क्या रिजल्ट निकला, दैट मींस किन्हीं भी 2 रेशनल नंबरों के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो इसको मैं नोट लिखता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमारा नोट था, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर। मतलब कि हमारे पास इनफाइनाइटली यानी कि बहुत सारे, या अनंत बोलते हैं जिसको हिंदी में, रेशनल नंबर हो सकते हैं किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। चलिए, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता, आपकी बुक का है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो तो अभी उस टाइप का है नहीं, ठीक है ना, वहां पे तो हमारा डिनोमिनेटर 1 था तो हमने उस टाइप से कर दिया। अगर इस टाइप से हो तो आप क्या करोगे,
देखो इसके बीच में कुछ है नहीं, क्योंकि 3 के बाद 4 ही आता है, उसका तो हमें पूछा ही है। तो देखो जब भी ऐसा रहेगा तो इसका पहले आप इक्विवेलेंस रिलेशन निकालोगे। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब कि इसमें हमने देखो अगर 1 से करते तो यही आएगा ना मल्टीप्लाई, मैंने 2 से कर दिया, ठीक है। तो यानी कि 6/10 हो गया, 6/10। तो 6/10 और 3/5 सेम ही है, तो यानी 6/10 3/5 का इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। अब इक्विवेलेंस क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि हमने इसमें सेम नंबर में से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हमें ये मिला। इसी टाइप से इसका क्या हो जाएगा, 4 2 जा, देखो किसी से भी कर सकता हूं, ऐसे नहीं कि 2 से ही, ठीक है, बट जिससे कर रहे हो मल्टीप्लाई उसी से दोनों में करना है, अंश में भी हर में भी, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। दैट मींस 8/10। बट अभी हमें 5 पूछे हैं, तो दैट मींस इससे शायद काम नहीं चलेगा, क्योंकि 6/7 एक ही आ पाएगा इसके बीच में। अब हम फिर मैंने इसमें और आगे कर दिया, ठीक है। तो यानी कि अब मैंने क्या कर दिया, 3 से कर दिया इसमें, ठीक है। तो यानी अगर मैं 3 से करता हूं तो 3 3 जा 9/15, यहां 3 से करता हूं मैं, तो यानी यहां से क्या हो जाएगा 4 3 जा 12/15, इससे काम बन जाएगा 9 के बाद 10 11 12 नहीं बनेगा, फिर इसका मतलब ये बढ़ाना पड़ेगा हमें, 4 से कर दिया मैंने, देखो इसी टाइप से बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 12/20 यहां 4 से करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 16/20, अभी भी नहीं बन रहा काम, ठीक है, क्योंकि 13 14 15 तीन ही आप आ रहे हैं। फिर एक और बढ़ा लो 5 से, तो 15/25, यहां क्या हो जाएगा 20/25, क्या अब इससे काम चल जाएगा हमारा। 15 के बाद 16 17 18 9, अभी भी 4 ही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक और बनाना पड़ेगा हमें, दैट मीन्स अब यहां से हो जाएगा, यहां से श्योर है कि अब हो जाएगा। तो दैट मीन्स 3 5 जा 3 6 जा 18/30, यहां क्या हो जाएगा 24/30। तो दैट मीन्स यहां अब हो गए ना हमारे, दैट मीन्स 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 are 5 rational number between किसके बीच में 3/5 एंड 4/5, ठीक है, क्योंकि हमें ओरिजिनल केस में ही लिखना है, क्योंकि ये इसी का तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना। तो इस टाइप से लिखना है। अब क्योंकि इसमें अगर आप आंसर मैच करोगे तो आपका ज्यादातर गलत होने के चांस है, क्यों, क्योंकि आप देखो हर किसी का अपना अपना तरीका है। जैसे देखो इसके बाद भी तो और आ सकते थे ना, जैसे अगर वो 7 से कर लेता तो और कुछ और आ सकते थे, तो इसका मतलब अगर आंसर में वो दिया रहता आप मैच करते तो कभी मैच होता नहीं, आप सोचोगे मेरा तो गलत है, बट गलत नहीं है, क्लियर रहती बात। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं एक्सरसाइज। इज 0 इज ए रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है। कैन यू राइट p/q फॉर्म और आर इंटीजर p एंड q इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0, ये तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन ही बता देते हैं। तो 0 हमने बोल दिया, 0 इसको खुद से लिखना हमने, 0 इज रेशनल नंबर है, क्योंकि बिकॉज 0 का डिनोमिनेटर क्या है 1 है, और 0 और 1 दोनों ही इंटीजर है, और 1 नॉट इक्वल टू 0 भी होता है, ठीक है। तो क्लियर है इतनी बात आपको, समझ में आया है आज की क्लास, ठीक है। तो जितना भी मैंने आज पढ़ा इसको एक बार आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक था, इसको आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, बट कई बार क्लियर नहीं होती चीजें तो आगे दिक्कत आती है, तो आप इसको क्लियर करिएगा, और जो डाउट है मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, और बेल आइकन जरूर बजाइए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको एकदम राइट टाइम राइट समय पे मिल जाए, ठीक है। चलते हैं फिर, बाय बाय।